जो नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक का वो ये है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड मीन्स किसी महान इंसान ने कहा है ग्रेटनेस स्टार्ट्स विद बीइंग ग्रेटफुल. We not only transform our vibrational state to become more magnetic to the good things, but we also become able to put things into perspective. We go through each day constantly comparing ourselves to others, and most of us rarely acknowledge that we have what others may desire. Just think of the amount of people who have to live through war on the daily basis, but we are completely safe from such troubles and many more that we hear in the news. Okay, इस टॉपिक का मतलब सिंपली ये है कि बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव. ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, क्योंकि हम थैंक्स तो बोल देते हैं बट रियली उसे अंदर से फील करना भी चाहिए. ओके, लाइक हम किसी को सॉरी बोल देते हैं बट हमें फील नहीं होता कि हाँ यार जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप और समथिंग एल्स वी जस्ट से सॉरी. मैं हमेशा बोलती हूँ टू राइट जर्नल. ओके, जर्नल में हम ग्रेटिफिकेशन के बारे में भी लिखते हैं एंड इट्स द बिगिनिंग फॉर योर ग्रेटनेस. मीन्स अगर आप अच्छे से सक्सेसफुल होना चाहते हो, अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव. लाइक बी ग्रेटफुल फॉर द ब्रीदिंग, बी ग्रेटफुल फॉर द things that you use on the daily basis, be grateful for the food you eat, because कभी कभी हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो एक पर्सन की डिजायर होती है. हम हमेशा अपने से ज्यादा वालों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि यार हमारे पास ये नहीं है. हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो किसी दूसरे इंसान के लिए डिजायर है. सो हमें उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि हाँ हमारे पास कार है, हमारे पास बाइक है, हमारे पास घर है. मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास एक शेल्टर है टू लिव. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाहर निकल के आप देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, जिनके पास ऐसे लोग नहीं है जो उनकी टेक केयर कर पाए, जिनके पास ऐसे लोग नहीं है जो रात को ये पूछ पाए कि बेटा घर आए हो या नहीं आए हो. कोई इंसान कितना ज्यादा दुखी हो सकता है अंदर से, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो सारी चीजें हैं बट आप उस चीज के लिए थैंकफुल नहीं है. तो जो हमारे यूनिवर्स है वो ये कहता है कि जब आप जो आपके पास है आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो हम आपको वो चीज क्यों दे जो आप डिजायर कर रहे हो. राइट. सो आप अपनी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करिए. अगर आप नहीं हैं तो, अगर हैं तो वेल एंड गुड. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. लाइक जो छोटी छोटी चीजें होती है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना, ग्रेटिफिकेशन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी डेली लाइफ में. अगर आप अपनी डेली लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पाते हैं तो जस्ट सिंपली एक एक चीज आप ट्राई करना कि जो भी चीज आपके पास है उस एक बार इमेजिन करना, ऐसा विजुलाइज करना कि वो चीज आपके पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पेरेंट्स नहीं होते तो व्हाट वुड यू डू. आपकी लाइफ कैसी होती. अगर आपके पास आपका बेस्ट फ्रेंड ना होता तो क्या होता. अगर आपके पास ऐसा दोस्त ना होता तो क्या होता. अगर आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी ना होती जो आपकी कम्युनिटी या फिर टीम है तो आपका क्या होता. है ना. अगर आप देख नहीं पाते तो क्या होता. अगर आप चल नहीं पाते तो क्या होता. अगर आपके पास फोन ना होता तो व्हाट वुड यू डू. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो व्हाट वुड यू डू. मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें आप विजुलाइज करोगे ना तो आपको रियल इंपॉर्टेंस समझ में आएगी छोटी छोटी चीजों की. एंड आपको अचानक से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अंदर से कि हाँ हाउ ब्लेस्ड आई एम. है ना. हमारे पास हर एक चीज है जो एक बेसिक नीड होती है, और बेसिक नीड से कहीं हद तक ज्यादा चीजें हैं हमारे पास. तो बी ग्रेटफुल टू गॉड जिन्होंने हमें ये सारी चीजें दी हैं. एंड आप देखना जैसे आप भगवान को और ज्यादा मानने लगोगे और ज्यादा उनका इम्पोर्टेंस समझने लगोगे ना, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी. और अगर होंगी भी तो भी आप उनको सॉल्व करने का आपको एक नजरिया अलग सा दिखेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है मेरे पास बट आई कैन सॉल्व इट. तो ये जो आपका पर्सनालिटी में चेंज आएगा ना वो सच में इनक्रेडिबल होता है. इनक्रेडिबल. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज कि जब आप भगवान को मानते हो दिल से और उनका इम्पोर्टेंस समझते हो तो इवेंचुअली आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इम्प्रूव करती है. दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर वीडियो. आई डोंट नो व्हाई कैमरा खोलते ही मेरे सारे वर्ड्स मैं भूल जाती हूँ.
लाइक इतना फ्लुएंटली बोल रही थी मैं अभी 2 सेकंड पहले, और कैमरा खोलते ही पता नहीं क्या हो जाता है। आई एम नॉट अ कैमरा शाय पर्सन, बट स्टिल